आज खबरों में बात करेंगे, दिल्ली में दंगों में अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन को फांसी होगी या उम्र कैद। यूपी से हरियाणा तक कैसे हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर। गोरखपुर में कैसे ढेर हुआ बीएसपी नेता का हत्यारा। 1 लाख का इनामी बदमाश। मुस्तफिजुल रहमान पंजाब में कहां अकाली नेता पर चली गोलियां। प्रयागराज में कैसे भूमाफिया ने 83 करोड़ की सरकारी जमीन हड़पने के लिए पूरा रिकॉर्ड ही बदलवा दिया। ईरान के 6 शहरों पर कैसे अमेरिका ने बोले ताबड़तोड़ हमले और ट्रंप क्यों कर रहे हैं होमू से 20% की वसूली की बात। योगी के राज में माफिया यमराज से परेशान है। माफिया कोई भी हो, गुंडा कोई भी हो, माफिया कितना भी शातिर हो, योगी की पुलिस उसका हिसाब कर ही देती है। गोरखपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर को गोरखपुर में ढेर कर दिया गया है। मुस्तफिजुल रहमान नाम का 1 लाख का इनामी बदमाश का यूपी एसटीएफ और पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। मुस्तफिजुल बीएसपी नेता कमालुद्दीन हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। यूपी और महाराष्ट्र में उस पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो ट्रेन से भागने की फिराक में था, तभी खोराबार थाना इलाके में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसको घेर लिया। शातिर मुस्तफिजुल ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुस्तफिजुल मारा गया। 2021 में उसने बीएसपी नेता कमालुद्दीन की हत्या की थी। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। यूपी और महाराष्ट्र की पुलिस के लिए वो सिरदर्द बना हुआ था। 2024 में मुस्तफिजुल महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। तो मुस्तफिजुल पर जितने ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, उसके बाद लगातार उसकी तलाश थी। 1 लाख का इनामी बदमाश था और गोरखपुर में उसका एनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ और पुलिस ने पूरी प्लानिंग करके ये एनकाउंटर किया है और अब मुस्तफिजुल का पूरा हिसाब कर दिया गया है। 10 से ज्यादा संगीन केस उस पर दर्ज थे। महाराष्ट्र में भी उस पर मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद लगातार पुलिस को उसकी तलाश थी और बीएसपी नेता की हत्या करने के बाद से वो फरार था। चलती ट्रेन से वो कूदकर भागा और पुलिस कस्टडी से भी वो फरार था और एसटीएफ ने 2 गोलियां मारी और 2 गोलियों में वो ढेर हो गया। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, ये एनकाउंटर कैसे मुमकिन हुआ, डिटेल बताइए। हुसैन, देर रात पुलिस को और यूपी एसटीएफ को, जो कि लगातार मुस्तफिजुल रहमान की जो तलाश है उसको कर रही थी और पिछले काफ़ी लंबे समय से ये न सिर्फ फरार चल रहा था बल्कि कई सारी रंगदारी की घटनाओं को, हत्याओं की घटनाओं को और इसके अलावा जान से मारने की जो कोशिश होती है, इस तरीके के मामले मुस्तफिजुल के ऊपर न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि महाराष्ट्र में भी चल रहे थे। और इसी को देखते हुए 1 लाख का इनामी अपराधी था और इसके जो सीधे कनेक्शन बताए जा रहे हैं वो माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग से बताए जा रहे हैं। पुराना ये माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी रहा है और यूपी एसटीएफ को देर रात ये जानकारी मिली कि कुशीनगर और गोरखपुर का जो बॉर्डर है उस इलाके में मुस्तफिजुल रहमान की लोकेशन है। फौरन लोकल पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी करने के बाद जब मुस्तफिजुल ने ये देख लिया कि एसटीएफ ने उसको घेर लिया है और उसके बाद उसने वहां से न सिर्फ भागने की कोशिश की बल्कि रिटेलिएशन में पुलिस के ऊपर गोलीबारी भी शुरू कर दी। जिसके बाद यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई थी उसमें मुस्तफिजुल घायल होता है, उसको गोली लगती है, उसको नजदीक के सरकारी अस्पताल में लेके जाया जाता है जहां डॉक्टर्स उसको इलाज के दौरान मृत घोषित करते हैं। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका मुस्तफिजुल रहमान कल रात में एसटीएफ और संयुक्त पुलिस की जो कार्रवाई थी उसमें ढेर हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से संगीन अपराधों का उसके ऊपर सिलसिला था, जिस तरीके से संगीन अपराधों में उसकी संलिप्तता थी, वो ये बताती है कि वो किस तरीके का ड्रेडेड क्रिमिनल था, किस तरीके से वो सरदर्द बना हुआ था पूर्वांचल पुलिस के लिए, इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस के लिए। लेकिन कल रात में उसके गुनाहों का हिसाब किताब जो है वो फिलहाल पूरा कर लिया गया है और इस पूरे एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बसपा नेता की हत्या के बाद ये फरार हुआ था, ट्रेन की कस्टडी से भाग करके फरार हुआ था, पुलिस कस्टडी से भाग करके फरार हुआ था। तो ऐसे में इसके ऊपर जो इल्जाम थे वो बेहद संगीन थे और इसीलिए कल जब रात में उसको देखा नाकेबंदी पुलिस ने की तो उसने पुलिस के ऊपर गोली चला करके भागने की कोशिश की, जिसके जवाबी फायरिंग में मुस्तफिजुल रहमान मारा गया और एसटीएफ और पुलिस को
बड़ी कामयाबी मिली है 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराने में। विशाल, बिल्कुल जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार इसने भागने की कोशिश भी की, कई इस पर संगीन धाराएं थी, कई इस पर संगीन मुकदमे दर्ज किए गए थे और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी इस पर कई मुकदमे थे। महाराष्ट्र में को लेकर क्या क्या जानकारी है, इस पर क्या क्या आरोप वहां पर लगे? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में भी ये कई सारे जो वहाँ के लोकल गिरोह हैं उनके साथ मिलकर के आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। पेशेवर चूंकि अपराधी था, उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था, पुलिस लगातार उसकी यहाँ पर तलाश कर रही थी, इसीलिए उसने सेफ हाइडआउट के तौर पर न सिर्फ महाराष्ट्र का इस्तेमाल किया बल्कि जब उसको ये लगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पहुंच से वो दूर चला गया है, 7 समुंदर पार चला गया है, तब वहां भी इसने कई सारी वारदातों को अंजाम दिया जिसमें हत्या बिल्कुल अब यूपी पुलिस और एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है और जिस तरीके से ये लगातार फरार चल रहा था, 1 लाख का इस पर इनाम था और उसके बाद अब इसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी में बदमाश हो या गौ तस्कर, चौधे हो या चोर बदमाश, हर किसी का बारी बारी से हिसाब हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। यूपी के कन्नौज में भी गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर बर्नका का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। बर्नका गौकशी के केस में पहले से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर ने उसकी लोकेशन का पता दिया था।